जम्मू कश्मीर में लोग चिल्ला रहे हैं कि नौकरियां नहीं है। देखो जो पढ़ा लिखा होगा ऑफकोर्स उसको ही मिलेगी ना। और जो बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी का झुकाव किस तरफ है, क्या एनालाइज किया आपने? नहीं, बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये एक ही, आप छोटे बच्चे को से लेकर बुजुर्ग को पूछोगे, बीजेपी सबके दिल में बसी हुई है। लेकिन ये मानता हूँ कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, जनता का कहना है कि बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। पानी की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो भी सरकार की वजह से नहीं है, वो हमारे कुछ जो ओपोजिशन के हैं, शायद उन्हीं के लोग हैं महकमे के अंदर, जो हमारे ही सिर्फ मोहल्ले को अच्छी तरह से पानी नहीं दे रहे, बाकी उनकी बस्ती में। बड़े 3 काम बीजेपी के बताएं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम हुए? विधानसभा चुनाव का इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरा फेज हो चुका और तीसरे फेज की जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। और इस समय हम विधानसभा क्षेत्र भाऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ चुका है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब वोट देने के लिए जाएंगे तो क्या सोच के, क्या मन में रख के आप वोट देंगे? सर जय श्री राम। पहले तो सर हमारे मन में जो सोच और जो हमारी विचारधारा है, सबसे पहले हमारे देश के हित में है, और फिर हमारी जो बहु ये हमारी विधानसभा है इसके हित में है। आज हम देश का विकास तो देख रहे हैं, हर जगह पे नेशनल हाईवे बने हुए हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, और देश को विकास जो है, मोदी जी बहुत दूर तक आसमान को, बुलंदियों को छू रही है हमारा देश। आज हमारे देश का ये है कि हर जगह सम्मानित है देश का नागरिक। आज फॉरेन में जाकर के देख लो तो देश के हमारे इंडियन कहीं भी दिखते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हे या यू इंडियन, अब वो सम्मानित होकर कहते हैं आर यू इंडियन। ठीक है, देखो हमारे देश का अगर इतना विकास हो रहा है, बाहर भी हमारी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि जब से वो देश में आए हुए हैं तो देश का युवा भी आगे बढ़ा है और देश का विकास भी हुआ है, और हमारी जो विधानसभा है वो भी आगे बढ़ी, और हमारी इकोनॉमिक भी बड़ी दूर पहुंच चुकी है। और आज पाकिस्तान को भी बैकफुट पे लाया है तो मोदी जी के कारण ही हुआ है। अगर चाइना बैकफुट में है तो मोदी जी के कारण है। तो इसी तरह से जैसे देश का विकास हमारे मोदी जी ने किया है, तो हमें पता है कि जो हमारा उम्मीदवार होगा, इससे पहले भी बहुत आए जुमलेबाज, बहुत आए, बहुत गए जिन्होंने हमारे साथ झूठे वादे किए, हमें एक दिन में उन्होंने सपने दिखाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज वो खुद भी यहाँ से भाग चुके हैं, और जहां वो भाग करके गए हैं शायद वहां भी उनको ठिकाना ना मिले, वहां से भी वो भागने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों को, ये जो हमारे बहु फोर्ट के लोग हैं, जब ये अपना वोट डालते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, तो ये चीज दिमाग में सोचते हैं कि यार हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य जो है इस कैंडिडेट के हाथ में है, और इस कैंडिडेट को अगर हम चुन रहे हैं तो ये हमारे बहु फोर्ट का विकास करेगा और हमारे बच्चों को ये रोजगार भी देगा, हमारे युवा वर्ग को आगे लाएगा। लेकिन वो लोग सिर्फ अपना वोट लेते हैं, उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद ना उनकी शक्लें दिखती हैं ना वो दिखते हैं, और अगर दिख भी जाए तो उन वादों से वो फिरक जाते हैं। मसले, मेन मसले, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, भाऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेन मसले क्या हैं आपके? हमारे मेन जो बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले हैं, सबसे पहला जो हमारा जो ये है कि बिजली का जो प्रॉब्लम है हमारे लोगों को, क्योंकि पहले तो यहाँ पे बिजली होती नहीं थी। ठीक है, जब लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिलती थी, किसी टाइम पे यहाँ पे बिल भी नहीं लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम पे बिजली भी तो नहीं होती थी। ठीक है, अगर आज के टाइम में बिजली की सुविधा सरकार दे रही है, बिल ले रही है, लेकिन ये मानता हूँ कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, जनता का कहना है कि बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल के जो बिल आ रहा है इसके मैं भी खिलाफ हूँ कि जो बिल स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के बिल तो ज्यादा आए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है उस बेचारे को मार तो होती है कि उसके घर का जो चूल्हा है वो भी बड़ी मुश्किल से जलता है। लेकिन जब बिल इतना बड़ा आ जाए निकल के, तो बिल देने में उन लोगों को पता है कि शायद अपने घर का वो खाना भी पूरा नहीं करते हैं, पहले बिल देना पड़ता है, ना दो तो क्योंकि प्राइवेट कर दी है बिजली और वो लाइट काट देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अभी कैंडिडेट विक्रम रंधावा जी हमें मिले हैं, हमें पूरा भरोसा है, अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। जैसे हमारी ये बावे वाली माता पे भरोसा है, जैसे भगवान श्री राम पे भरोसा है हमें, वैसे ही इस कैंडिडेट के ऊपर भरोसा है कि हमारी समस्याओं का हल जरूर करेगा। भी ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं बड़े बड़े, इससे भी हमें ये निजात मिलेगी। और जो बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी का झुकाव किस तरफ है, क्या एनालाइज किया आपने? नहीं, बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये एक ही, आप छोटे बच्चे को से लेकर बुजुर्ग को पूछोगे, बीजेपी सबके दिल में बसी हुई है। विक्रम रंधावा जी वो हमारे सर के ताज हैं, जैसे मोदी जी हैं, और विक्रम रंधावा जी को हम अपने सर पे बिठा के रखेंगे, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ रहेंगे हमें पूरा भरोसा है
कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी फूलेगी और फलेगी। हमारे साथ यूथ है, यूथ के साथ बातचीत करते हैं। और इस साल आपका वोट है? जी सर, इस बार है मेरा वोट। अच्छा, पहली बार वोट देना है आपने? पहली बार ही देना। ऑफ कोर्स हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे जलसा भी होता बहुत बड़ा, और विक्रम रंधावा जी भी आए थे, और स्पेशल हमारे लिए एमएलए दिल्ली से स्मृति ईरानी जी भी आए थे। जी, क्या बिल, यानी कि स्टार प्रचारक भी आए हुए थे। जी जी, कल आए थे। उन्होंने हमको बोला भी है कि जैसे आजकल जेकेबी के और यूपीएससी की तैयारी, उन्होंने हमको स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया जी, कि जैसे 2 साल की होगी ऑनलाइन कोचिंग, उन्होंने हमको स्कॉलरशिप भी दी हुई है, नौकरी वगैरह मिल रही है। जब से मोदी आए हैं तब से नौकरियां वगैरह काफी हो चुकी हैं। जी जी। अच्छा, नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन कहीं पे तो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में लोग चिल्ला रहे हैं कि नौकरियां नहीं है। देखो, जो पढ़ा लिखा होगा ऑफकोर्स उसको ही मिलेगी ना, अच्छा, अनपढ़ को तो नहीं मिलेगी। जी। है ना? स्मार्ट मीटर्स को लेके क्या कहना है आपका? स्मार्ट मीटर्स को तो यही, जैसे कि देखो हमारे घर पे हैं दिहाड़ीदार, जी। जो हमारे पापा हो गए, जैसे दादू हो गए, वो दिहाड़ीदार है, तो जब बिजली का बिल आया था ऑफकोर्स तो थोड़ा सा माफ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। जी, गवर्नमेंट को माफ करना चाहिए। क्या लगता है आपको, आप बड़े 3 काम बीजेपी के बताएं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम हुए हैं, आप बताएंगे? देखो 3 काम, देखो बीजेपी पहले तो जब से बीजेपी आई हुई है, जी, हमें तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट मिला नहीं। जब सरकार बनी थी कुछ ही दिनों में सरकार टूट गई थी, ज्यादा देर तो चली नहीं। जी। तो यहाँ पे हम अगर कहें तो सिर्फ लोगों के, दूसरी पार्टियों के जुमले मिले हैं। बीजेपी का अगर कोई काम यहाँ पे हुआ है तो आज हमारी, आप ये सड़कें देखो, हमारे यहाँ पे कभी यहाँ इतने खड्डे होते थे कि हर रोज इसी रोड पे, जब जहाँ आप अभी खड़े हो, हर रोज इसी रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, दिन में 3 या 4 बार यहाँ पे लोग गिरते ही थे। आज देखो आपको रोड बिल्कुल पूरे क्लियर मिलेंगे, पूरे साफ मिलेंगे। हमारे मोहल्ले में जाके देखो, साफ सफाई दिन में 2 बार 3 बार सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, ठीक है। बिजली हमें पूरे टाइम पे मिल रही है, ठीक है। पानी की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो भी सरकार की वजह से नहीं है, वो हमारे कुछ जो ओपोजिशन के हैं, शायद उन्हीं के लोग हैं महकमे के अंदर, जो हमारे ही सिर्फ मोहल्ले को अच्छी तरह से पानी नहीं दे रहे हैं, बाकी उनकी बस्ती में। उसके पीछे का क्या कारण है कि आपको पानी पूरे प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी का काम है ये, तो कैसे आपने ये कहा? सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला है कि जो पानी का महकमा है, उसमें जो यहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी जो सब पानी की सप्लाई दे रहे हैं, वो हमारे ओपोजिशन में खड़े हुए हैं। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो अलग अलग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने लगवाए उनको टेलीविजन, वो हमसे चिड़ खाते हैं, एंटी चलते बीजेपी के। अच्छा। इसकी वजह यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पूरी बीजेपी है, पूरे बीजेपी वोट है? बीजेपी वोट है, लेकिन बीच में कांग्रेस के भी हैं जो एंटी चलते हैं हमारे, अच्छा। ठीक है। अब देखिए, रमन बल्ला जी रहे इधर रेवेन्यू मिनिस्टर, छोटी सी बात लेकिन बात बहुत बड़ी। हम इधर बारी के बस्ती में रहते हैं, हमारी जमीन 4-5 बंदों के जो उसके खास चमचे थे जो उनके रेगुलाइज की उसने। दूसरा नंबर, जो कालका कॉलोनी है उनको बस्ती देगी, रेवेन्यू मिनिस्टर है रमन बल्ला, हमारे भाई के बस्ती में किसी को प्लाट नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई एक कुएं में 4-4 कुएं रह रहे हैं, कोई देखभाल नहीं। और जीव नगर देख लो, उनको प्लाट दिए के रमन बल्ले के थ्रू गए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो मंत्री रहे हैं। तो देखो, जिन लोगों ने वोट दिया उनको तो देखा नहीं उसने, उनको छोड़ के भाग गया वो। उधर जीव नगर में फिल्टर पानी मिलता है उनको, ये नीचे फिल्टर पानी मिलता है, हमें दूषित पानी भी टाइम पे नहीं मिलता है। कैसा नेता चाहिए अभी आपको? क्या सोच के आप वोट देंगे? कैसा नेता चाहिए आपको? क्या मेन मसले मसाइल क्या है आपके? देखो, नेता तो सही होता है, अब जनता ही गुमराह करती है। जो चमचे होते हैं 4-5 आगे पीछे मोहल्ले में होते हैं, कोई शैतानी तत्व होते हैं, वो गुमराह करते हैं उनको, ठीक है। तो हमारे रंधावा जी से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमें सुधार करेंगे। हमारी बस्ती का भी हमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपकी जमीन रेगुलाइज होगी, बत्ती का बिल भी जितना हो सकेगा आपको लेस करेंगे, ठीक है। ये मुद्दे होते हैं, आम जनता क्या चाहेगी इनसे? दर्शकों, आपको ये बताता चलूं कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनके साथ हमने बातचीत की, इनका कहना है कि हमारे जो बीजेपी के यहाँ के कैंडिडेट हैं वो हमारे पूरे के पूरे मसले मसाइल जितने भी हैं सबके सब पूरे होंगे। वो फिर बिजली को लेके हो, वो फिर नौकरियों को लेके हो, या फिर रोडों को लेके या पानी को लेके हो।